हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आप लोग बहुत जन बोल रहे थे मैं एसबीआई पीओ दूंगी या नहीं दूंगी, और आप इतने सालों से कर रहे हैं तो आपको एसबीआई पीओ देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एसबीआई पीओ दूंगी और मैं उसी का मीन्स भी कर रही थी, क्योंकि ये आईबीपीएस पीओ का मीन्स है ना, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 60 मार्क्स का जीए रहता है, तो मैं इसीलिए वो ज़्यादा कर रही थी। ठीक है। और दूसरा बात, आप लोग बोल रहे थे वो वीडियो डालने का ये मतलब नहीं था मैं एसबीआईपीओ नहीं दे रही हूँ या एग्ज़ाम क्विट कर रही हूँ। मेरा वो वीडियो था, जैसे आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ मेहनत करते रहते हो, कुछ नहीं मिलता है ना, तो सभी को देखो, मैं रहूँ कोई भी रहे, सभी को थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो ही जाता है, तो इसीलिए था। और दूसरा मेरा एक था, बहुत आप लोग एक जन मुझे कमेंट्स करके बोले आप विलेज गर्ल सोनी 2.0 है। देखो दीदी बहुत ऊपर हैं, मैं तो उनके लेवल का क्या बोल दूँ, मैं उनके कुछ भी नहीं हूँ मैं, वो तो बहुत ही आगे हैं दीदी। तो किसी को ना किसी से कंपेयर मत करो, सबका सिचुएशन अलग होता है। और वो भी मैं समझ सकती हूँ, एक टाइम तक वो भी बहुत मेहनत किए हैं, और मेरा उनका टाइमिंग सेम हो सकता है, जैसे इतना साल मैं भी की वो भी की, लेकिन ऐसे आप लोगों में से भी बहुत जन है, तो सब अपनी जगह पर खुद क्या बोलते हैं उसको, खुद अलग अलग हैं। तो आप किसी को किसी से कंपेयर मत करो, सभी का सिचुएशन अलग होता है। ठीक है। और दूसरा आप लोग और एक चीज़ था जो आप लोग बोल रहे थे, नहीं होगा तो मैं मर जाऊं। देखो ये सब तो दिमाग में लाना ही नहीं है, मरना या सुसाइड करना ये सब सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। अगर नहीं कुछ हुआ, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ। अगर बहुत जन ये भी बोले हैं मेरा 2-3 साल करने के बाद मुझे छोड़ देना चाहिए, तो मैं बता दूं, जब आपका एक बार प्री निकलने लगता है ना, तो नहीं छूटता है, फिर आपको एक नशा सा होता है इतना मेहनत करने के बाद ना। जब एक और एग्ज़ाम दे दूँ उसके बाद हर छोड़ देंगे, एक और एक दे दे, फिर नहीं होगा तो कुछ और अल्टरनेटिव देखिए, यही होता रहता है और किसी से नहीं होता है। और दूसरा, सिर्फ वो पोजीशन फिनेंशियली कुछ मेरे पास आ नहीं रहा है, यही सिर्फ है। बाद बाकी क्या नहीं मिला है। आप देखो तो इतना कुछ लर्निंग हुआ है, इतना कुछ सीखे हैं, 4 घंटा एक जगह पर बैठना सीखे हैं, तो बहुत कुछ सीखे हैं इस एग्ज़ाम से। ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ नहीं आता है, जीरो है। हाँ, ये प्रोफेशनल कोर्स रहता तो मुझे जॉब मिलता इसके बेसिस पे, अगर नहीं है तो अलग बात है। ठीक है। और मैं इतना तो नहीं सोचते हैं, ठीक है चलो मेहनत करना है, जो चाहिए वही तो कर रहे थे। अगर नहीं हुआ, देखो आप लोग कितना कैटेगरी में भी तो आते होगे, तो आप लोगों का तो एज होगा, मैं जनरल में थी तो मेरा एज नहीं है। अगर मेरा रहता कलर तक का, जब तक मैं ना, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तभी मैं सोची थी जब तक मेरा एज रहेगा तब तक मैं एग्ज़ाम देती रहूँगी, लड़ती रहूँगी। मैं हारी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं है जो मैं थक गई हूँ एग्ज़ाम देने से, पढ़ने से, ऐसा नहीं है। पर एक टाइम के बाद अगर आपको कुछ नहीं दिखता है ना, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। ठीक है चलो इतना मेहनत करते हैं। अगर देखो अब मैं भी एसबीआई पीओ तब प्री और मेंस देंगे, उसके बाद अगर वो हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं भी छोड़ के अपना अल्टरनेटिव ही देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि देखो फैमिली का भी रहता है ना, अब जैसे लड़के के ऊपर रहता है तो लड़की के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कब तक अपने फैमिली को ऐसे करते रहोगे, तो समझ ही सकते हो। तो मैं भी अपना ये कलर का अप्रैल, सॉरी पीओ का वही अब मार्च अप्रैल में मेंस हो जाएंगे, अप्रैल में, तो मैं दे करके फिर मैं अपना ही अल्टरनेटिव कुछ देखूंगी, तो उसके बाद मैं नहीं दे पाऊंगी। पर मेरा रीज़न यही था बताने का, जो देखो अगर, और बताने का कैमरे में मैं बताई थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं जो फ़ील करती हूँ आप लोग भी वही फ़ील करते होंगे, और जो क्योंकि सेम सिचुएशन, सेम एग्ज़ाम, सेम वही टेंशन, तो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। तो वही मेरा रीज़न था। आप मुझे समझ पाओगे, मैं आपको समझ पाऊँगी। ठीक है। बहुत आप लोगों का कमेंट्स इतना पुशअप था मेरे लिए, बहुत मुझे फ़ील हुआ जैसे मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ इस रेस में, जो मैं ही सिर्फ ये सब चीज़ झेलती रहूँ। जैसे आप लोगों को भी ये चीज़ फ़ील हुआ है, सेम मेरा भी। तो मैं बोलती हूँ देखो, अगर आपका एज है, जब तक आप कर पाते हो करो, दो। अगर आपको फाइट, जैसे मुझे पहले से स्टार्टिंग से मुझे यही दिमाग में था, जब तक मेरा एज रहेगा, जब तक मैं दे पाऊँगी तब तक मैं फ़ाइट करती ही रहूँगी, और मैंने की। तो देखो अगर होना ना होना ना अलग बात है, लेकिन एक मन में ना आपको फ़ील होता है चलो मैंने लड़ी, जितना मेरा था 100% से भी ऊपर देकर मैं लड़ी। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलती हूँ, अगर आप लोगों को भी एज है ना, और ऐसा सोचो जैसे अगर इस बार भी बहुत जन बोले मेरा लास्ट एज है, तो ऐसा सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ ना बोदर करता है एग्ज़ाम के सेंटर में जा करके। तो आप ये सब सोचो मत, आप सिर्फ सोचो
जब एग्ज़ाम देने जाओ ना, आप प्रिपरेशन ऐसे करो जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब लास्ट एग्ज़ाम दूँगी, उसके बाद मैं नहीं दूँगी, तो जो मेहनत मुझे करना है मैं यही करूँगी। पर जब एग्ज़ाम देने जाओ ना, तब कूल रहो, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, लाइफ़ है, कुछ और कर लेंगे। लेकिन ऐसा टेंशन लेकर के एग्ज़ाम नहीं देना है, उसी प्रेशर में ना एग्ज़ाम खराब हो जाता है। तो ये सब इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और थैंक यू। आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, और मैं दिसंबर के बाद में फॉर्म फिल करूँगी। तो वैसे वैकेंसी तो बहुत ही कम है। थैंक यू।